ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट एंड द राशिद डेली व्लॉग्स। तो भाई आज भी बड़ा कड़क और ख़तरनाक सूरज चल रहा है, तो शैडो में खड़े हुए हैं। आज की कहानी हम शुरू करते हैं एक गांव से। हाँ भाई, तो किसी गांव में एक बूढ़ा रहा करता था और वो बूढ़ा अपनी ज़बान का, अपने उसूलों का इतना सख्त हुआ करता था कि इसके इस सख्त रवैये की वजह से इसके अपने सगे बच्चे तक उसे छोड़ के चले गए। बच्चों के छोड़ने के कुछ ही वक्त के बाद उसकी बीवी भी इस सदमे को बर्दाश्त ना करते हुए वो भी चल बसी। अब वो आदमी बिल्कुल अकेला और तनतनहा हो गया। अभी तो अकेला और तनतना होने की वजह से उसकी तबीयत पे इतनी तेज़ी आ गई थी, इतनी शिद्दत आ गई थी कि अगर कोई गांव वाला भी उसके घर के बराबर से गुजरता था तो वो उसके ऊपर भी चंद ताने कस दिया करता था। अबे तो तानों की वजह से उस बुढ़े के घर के पास से गुजरना तो बिल्कुल ख़त्म सा ही हो गया। सोने पे सुहागा लोगों ने जो है कुछ गांव में ये र्यूमर्स भी उड़ाना शुरू कर दिए कि भाई ये बुढ़ा बदकिस्मत तरीन आदमी है और जो इस घर के पास से गुजरेगा बदकिस्मती उसे भी छू लेगी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो बंदा 80 साल का हुआ, 80 साल की उम्र में वो बुढ़ा अकेला अपने घर के बाहर एक आरामदायक कुर्सी पर आराम से बैठे अखबार पढ़ रहा था कि कुछ गांव के लोगों का वहाँ से गुजर हुआ। ये देखकर उसने, उस बुढ़े आदमी ने इखलाकन उन गांव के लोगों को सलाम किया, खैर आफियत पूछी और रवाना कर दिया। ये देख के गाँव वाले बड़े परेशान हुए। हाँ भाई, तो परेशानी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो आदमी जिसने सारी ज़िंदगी न कभी अपने बच्चों से हंस के बात किया, ना अपनी बीवी से कभी हंस के बात किया, तो आज ये हम लोगों से हंस कर बात कैसे कर सकता है। इस बात को सोचते हुए गांव के कुछ मौजिज़ लोग इस बूढ़े आदमी की तरफ चल पड़े। चलते चलते आखिर वो लोग उस बुढ़े के घर के पास पहुँच ही गए। अब क्या है कि लोगों को भी परेशानी होती है, जब अच्छे दिन होती हैं तब भी लोगों को परेशानी, जब बुरे दिन होते हैं तब भी लोगों को परेशानी होती है। खैर, लोगों ने आखिर उस बुढ़े से मुखातिब होकर सवाल पूछा कि भाई आखिर तुम्हारी इस उम्र में आकर खुशी का राज क्या है। तो उस बंदे ने जवाब दिया और वो जवाब ये था कि सारी ज़िंदगी मैं अपनी खुशियों के पीछे भागा। मतलब जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, जिसमें मैं खुश होता था, मैं चाहता था कि मेरे बच्चे भी वही करें, मेरी बीवी भी वही करे, मेरे रिश्तेदार भी वही करें, मेरे गांव वाले भी वही करें, जो कि बिल्कुल बेकार था। असल खुशी तो वो है कि आप दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढें, और ये ही वजह है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने खुशियों के पीछे भागना छोड़ दिया। ये है असल ज़िंदगी। हाँ भाई, तो असल ज़िंदगी से याद आया कि आप लोगों को हमने असल ज़िंदगी में एक चैलेंज दिया हुआ था कि आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भूल गए? अरे भाई, डिप्स का चैलेंज का कहा था यार, रोज़ 25 से 30 डिप्स लगाएं और सेहतमंद हो जाएं। अगर आप लोगों को डिप्स लगाने अभी तक नहीं आ रहे हैं तो अजीब है आप लोगों की ज़िंदगी। भाई अपने ऊपर थोड़ी मेहनत कर लें। ये देखें, बहुत आसान है। ये आप लोगों ने सीधे पैर रखने, एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, सीधे पैर हैं आपके, ये आपके हाथ थोड़े खुले हुए और ये गए एक। रोज़े में 25 डिप्स काफ़ी हैं। 30 तक वैसे में चला गया था, लेकिन रमज़ान में 25 लग रहे, इससे ज़्यादा नहीं लग रहे। लेकिन अगर कोई ऐसे दोस्त हैं जिनसे डिप्स नहीं लगाए जा रहे हैं तो उनके लिए भी आसान फार्मूला है। सिंपल ये करें, हाँ, किसी सोफे की हेल्प लें, सीधा, और फिर जाइए। तो ये ज़्यादा आसान है। अपनी सेहत पर ज़रूर काम करें। अगर आप अपनी सेहत पर काम नहीं करेंगे, बिलीव मी, अगर आप अभी कोरोना वायरस के टाइम में अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा तो फिर सबसे ज़्यादा पहले हिट भी आप ही होंगे। इसलिए अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट है। तब तक के लिए सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।